वही रोज की परेशानी है, तो हम क्या करें, वही करते हैं, हम मर जाते हैं बस, ना होंगे ना किसी को। अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो आज मेरे बच्चे के लिए कौन करता। हर कोई 2-4 दिन वो ऐसे साइड पे हो जाता है, सारी जिंदगी तो मेरे बच्चे रोते हैं ना। यूट्यूबर बने हैं ना, हर बात वीडियो पे ऊपर पड़ी है, हर चीज, जिनको सबूत चाहिए, जिनको कुछ चाहिए, जाके सारे चैनल पे देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं हम सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। आमीन सुमा आमीन। चलें जी, अभी जो है ना हमारा व्लॉग नहीं है, ये बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जो कमेंट्सों का मैंने जवाब देना है और कमेंट्स मैं लगाऊंगा भी। और ये इस में बात ये है कि ज़मीन के हवाले से जो हमने अभी तक ख़रीदी नहीं है, अभी मतलब बात चल रही है, उस बंदे से ख़रीदी भी नहीं है, तो उसके ऊपर बातें शुरू हो गई हैं और हमें मतलब बुरा भला कहा जा रहा है सारा, तो उसके ऊपर बात करनी है हमने। और आज की वीडियो जो ना आपने पूरी सुननी है, फिर आप लोगों को जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं उनको समझ आ जानी है कि क्या असल हकीकत है और क्या बात है। तो अभी जो है ना आप लोगों से वो बात शेयर करते हैं, आप लोगों ने वीडियो जो है ना पूरी देखनी है। हाँ जी, और जो हमारे अच्छे बहन भाई हैं जो हर वक्त हमें कहती हैं कि छोड़ा करो इन बातों को, नज़रअंदाज किया करो, तो हम उनसे माजरत चाहते हैं। हम जब तक जो है ना जवाब नहीं देंगे ना, तो ये लोग हमें भी नहीं जीने देंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो करनी भी ज़रूरी होती है। इस बात को आप सब हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, तो आप नाराज़ ना हुआ करें। हम पहले से माजरत कर रहे हैं, तो आप लोग भी जब सुनोगे ना बातें, फिर आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये बातें करने भी ज़रूरी होती है। सही है, इसलिए हम अपने अच्छे बहन भाइयों से माजरत चाहते हैं कि क्या करें। कुछ बातें होती हैं जो इस तरह, कोई हमें ऐसे जो गाली गलौज करता रहता है वो तो छोड़े, जब किसी और के मामलात में बात होती है तो वो तो फिर करना ज़रूरी होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी जो है ना उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है। कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स जो है ना मैं शो करूँ, दिखाऊँ, ऊपर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ना। आपकी मर्जी, मैं तो कुछ नहीं बोलती। चले जी, ये कमेंट्स देख लें। तो ये कमेंट्स मैं शो कर रहा हूँ, मेरे मुंह पे आ गया होगा या कहीं पे भी मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तो ये कमेंट्स आया हुआ है, देखें कि लोग जो है ना हमें मतलब कि अब बोल रहे हैं जी आप लोग जो है ना नाइंसाफ़ी करते हो पीछे वाले घर वालों के साथ। और हमसे कुछ कमेंट्स इस तरह थे कि मतलब वो गालम गलोच वाले, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी वीडियो फैमिली देखती है, मेरे मतलब माएँ बहनें बेटियाँ, इस तरह की भांजे भतीजियाँ ये देखते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की गंदी लैंग्वेज जो है ना मैं वो सामने दिखाऊं। लेकिन ये थोड़ा सा तल्ख जो कुछ समझो कि इज़्ज़त के दायरे में थी, मतलब वैसे तो नाराज़ ही थे, वो मैं जो है ना दिखा रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग देखो कि इसके ऊपर भाई मेरा क्या कसूर है। जो मुझे ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम जो है ना बड़े सियाने हो, तुम अपने भाई को ना फ्रंट दिया है, आप जो ज़मीन का कर रहे हो जी, वो ज़मीन जो है ना फ्रंट, वो ज़मीन आप लेके जो है ना उनको रास्ता दे दो। ये हम देखते हैं कि आपका इंसाफ किस तरह का है कि ये चीज़। तो इस चीज़ का ये सलमा गई थी उधर शानू के वीडियो में, मेरे ख्याल आप जाके बात करके आई थी। हाँ जी, वही उसी वीडियो पे मैंने कमेंट्स जाके पढ़े ना, मतलब सब लोग हमें ही बुरा बोल रहे हैं कि ये बड़े सियाने हैं, ये बड़े चालाक हैं, ये इस तरह है उस तरह है। अब इसमें देखो कि भाई हमारा क्या कसूर है जो हमें ऐसे बोले जा रहे हैं, हमने क्या ऐसा बिगाड़ा है जो हम, वो कहते हैं ना कि हमारी भलाई का सिला हमें ये मिल रहा है। सही बात है, बिल्कुल। मतलब भाई, अब देखो भाई है ना गुलाम अब्बास, वो जब भी उसको बोलता हूँ कि यार इस चीज़ का जवाब दो, आप बताओ, आप अपनी वीडियो में उधर से अपनी वीडियो में तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, ज़ीशान की वीडियो में ऐसे बातें आ जाती हैं, फिर वो लोगों को मौका मिल जाता है, क्योंकि वो बात वही आ जाती है कि लोगों को मौका तो हम खुद देते हैं। तो वो जब मौका देंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है हमें लोग गालम गलोच करेंगे, बुरा भला कहेंगे कि भाई अगली बात जो होती है बंदा वो बता दे। गुलाम अब्बास को कई बार मैंने वीडियो में बोला, मैंने कहा भाई आप सच बताओ कि क्या हिसाब है इस ज़मीन का, मामलात का क्या रोला था, जो आप मुझे अभी तक भी बहन भाई यही कहते हैं कि भी तुम बड़े चालाक हो सलमा, और तुम बड़े चालाक हो, ये ज़मीन फ्रंट भी तुम लोगों ने ले लिया, घर भी तुम इस तरह बना रहे हो, सबसे पहले भी घर तुमने बनाया, ये किया वो किया। मतलब कि एक हमें ही बोला जा रहा है कि भी हमने पता नहीं ऐसा क्या गुनाह कर दिया है
कि वो आगे से छोटी सी बात कर देते हैं, लोगों को मौका मिलता है, लोग हमें शुरू हो जाते हैं। इनको जब के जाके बात करो तो ये आगे से कहते नहीं हमने तो खुद सारा कुछ किया था, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। भी फिर वीडियो लगाने का क्या फ़ायदा, वीडियो में तो बोल दिया कि भी हाँ रास्ता नहीं मिलेगा, ये करेगा वो होगा, फिर बंदा कहाँ जाए, क्या जवाब दे। अब ज़मीन का कहते हैं जी ये 7 वाली ज़मीन ये ले लो, लेकर उनको रास्ता दे दो, तो हम देखते हैं कि अब आप इंसाफ करते हो या नहीं। फ्रंट पहले भी आपने ले लिया है, उनको पीछे रास्ता छोटा सा रास्ता दिया है, अब ये ज़मीन आप उसको लेके दो कि वो रास्ता। भाई मैं कोई लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ या ये जो मतलब कारोबार चल रहे हैं ये मेरे अब्बे के थे, ख़ानदानी मैं नवाब था, ये मिल मेरे अब्बे की थी, जो मैं इधर से इतना बड़ा बैंक बैलेंस मैनेजर हूँ, बैंक मैनेजर हूँ, या मेरे बैंक भरे हुए हैं पैसों के साथ, जो भी मैं इधर से लेके ऐसे देता रहूँ। मेरे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चों वाला है वो बंदा वो सारा कुछ करे, तो बाकी जो और वो भी तो कर रहे हैं माशाल्लाह से काम। लेकिन एक वो दिमाग बन गया है कि हाँ भाई ये बंदा बड़ा, जैसे बातें आ जाती हैं कि ये बंदा बड़ी करोड़ोंपति है, बड़ा अरबापति है, तो ये बस ऐसे ऐसे कर देते वैसे कर दे। यार इस तरह ऐसी बातें होती नहीं हैं। अब देखो ज़मीन का जो है ना वो क्यों हम बोल रहे थे कि भाई ज़मीन का इसलिए बोल रहे थे, ये ज़मीन जो है ना लेंगे इसको खुला, वो भी भाई खुद बोल रहा था कि भाई हम उधर से दरवाज़ा जो उन्होंने जहाँ से दीवार छोटी रखी हुई है सीढ़ी के साथ, उधर से हम दरवाज़ा खोलेंगे और वो तोड़ देंगे। और आगे जो है ना गुलाम बास और भाभी यही बोल रहे थे कि भाई उधर शानू के वीडियो में पता नहीं क्या बोला है या नहीं बोला, लेकिन मुझे यहाँ पर्सनल पे यही बोला कि भाई हम उधर से दरवाज़ा लगाएंगे, वो तोड़ के हम उस साइड पे अपना घर बनाएंगे, 2 कमरे बनाएंगे, 1 कमरा बनाए या 2 कमरे बनाए, हम मियाँ बीवी उधर रहेंगे और 4 दीवारी दे देंगे, क्योंकि हमारी बेटियाँ आती हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो हमारे बच्चे जो है ना बेटे हमारे वो एतराज़ ना करें कि हाँ इनके बच्चे आते हैं हमारी चीज़ों का नुकसान करते हैं इस तरह या उस तरह, मतलब जिस तरह होता है। तो वो बोलते हैं कि भाई हमारी बेटियां हमारे घर आएंगी, हमारे घर रहेंगी, दावतें खाएंगी, जो कुछ, तो ये है कि बहन भाइयों में आपस में वो इत्तेफाक रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उनकी सोच ये है। तो बाकी मुझे जो बोल रहे हैं कि हाँ जी ये ज़मीन ले लो और ये भाई को दे दो और उसको, या पीछे आप फ्रंट उनको दे दो, पीछे आप ले लो, यार आप कुछ खुद दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। अब मैं फ्रंट अगर ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मैं फ्रंट ले लेता हूँ, अब ये मैं उनको दूं, मैं पीछे बैक पे लूँ, मेरा वो किस खाते में जाएगा? फ्रंट तो चला जाएगा उधर, ठीक है, वो रास्ता बना लें ना, उनके किसी काम की ज़मीन हो जाएगी ये आगे वाली फ्रंट वाली, समझो, वो तो रास्ता बन गया। और जो पीछे है वो भी मेरे किस खाते में आ जाएगी, मैं उधर क्या करूँगा? ना मेरा इधर घर का कुछ होगा ना कुछ, वो वैसे भी उधर साइड पे पड़ी होगी। अब मैं उधर जाके एक आध कमरा अगर बनाता हूँ या कोई स्टोर रूम बनाता हूँ तो वो मेरे किस खाते में जाएगा? आप खुद सोचो। मेरा ना उधर कोई रास्ता है, ना कोई आने जाने का कोई है। कल को हमारे बच्चे हम मर जाएं, उनकी आपस में बंटवारे हों, लड़ाइयाँ झगड़े, फिर भाई के बेटे मेरे बेटे आपस में लड़े रहें, ये चीज़ होती है। बाकी रास्ता जो है ना, इस रास्ते का मैंने 100 बार बोला है आप लोगों को कि ये रास्ता जो है ना 6 फुट हमने छोड़ा हुआ है और 16 फुट की सड़क है ये साथ में। कई बार उस बंदे ने भी बोला है जिससे हमने ज़मीन ली थी कि भाई तुम लोग बत्ती डालो, बत्ती डाल के अपना रास्ता सीधा कर लो। 16 फुट की सड़क वो है, 6 फुट हमने छोड़ा है। 16 और 6 22 फुट, मतलब पूरा ट्रक चला जाए, पूरा ट्रेला चला, ट्रैक्टर ट्राली चली जाए, इतना मतलब रास्ता है। क्या है कि वो भर्ती, वो कहते हैं मिट्टी डलवा के अपना रास्ता बना लो, दरवाजे तक मिट्टी डलवा के रास्ता बना लो, वो कई बार बोल चुका है। अब इसके ऊपर भी आप लोग मुझे कह रहे हो कि हाँ जी इधर छोटा सा उनको रास्ता दे दिया और उधर से अब उनका रास्ता नहीं है, वो पीछे उनको घर दे दिया, बड़ा सियाना बन गया है, ये है वो है, फ्रंट भी खुद ले लिया। जबकि फ्रंट का कई बार मैं बोल चुका हूँ कि फ्रंट जो है ना आधा मेरा है, आधा गुलाम बास वालों का, कि वो फ्रंट पे अपना जो कुछ बनाए। कई बार बोला है कि भाई मैं बैठक इस साइड पे इसलिए नहीं बना रहा था कि फ्रंट उनका आगे आता है। 26 फुट फ्रंट उनका है, 26 फुट मेरा है, टोटल 52 फुट है। तो ये चीज़ आप लोग, इसको मैं बोल थक गया कि यार ये क्यों ऐसे होता है। मेन वही आ जाती है कि जब मौका दे देते हैं हम खुद, बात हम ऐसी कर देंगे तो फिर वही बात है कि लोग हमें बार बार वही बातें सुनाएंगे। तो इतनी मैं सच में मेरा खुद एक, मैं अपनी तबीयत की वजह से, आप पता है क्या करो, मेरी बात सुनो। आप जो है ना, जो बहन भाई समझने वाले होते हैं ना, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी पर्सनल बात जो है ना, कोई पर्सनल भी होती है, यूट्यूब पे करने वाली नहीं भी होती ना, वो भी हम वीडियो पे शेयर करते हैं कि कल को हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। बाकी मैं तो ये सोचती हूँ कि सब किसी को कहते हैं वो बेचारे, किसी को कहते हैं वो सारा दिन मेहनत करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। क्या हम इंसान नहीं है? हम कोई मेहनत नहीं करते। शुरू से लेके वो घर लिया था किस हिसाब से लिया था?
हाँ। वो घर जब लिया था ना, मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ बहनें थी, आज मुझे ना उनकी बातें याद आती है। जब वो घर हमने सेल किया था ना, तो उन्होंने बोला था कि या तो फिर आप लोग जो है ना दूर दूर बैठो, नज़दीक बैठोगे, आप लोग बोलते हो कि हमारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, हमारे फसाद ख़त्म हो जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब वही हिसाब फिर से बन गया। जिस मकसद के लिए, जिस झगड़े ख़त्म करने के लिए हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वो घर हमने किस हिसाब से लिया था, ये बहन भाई जानते हैं या हम जानते हैं या अल्लाह पाक जानता है। एक एक रुपया किसी ने भिखारी कहा, किसी ने भीख मांगने वाले कहा, किसी से मांगा, दिन रात एक करके हमने वो घर खरीदा। जब वो घर सेल करने का इन्होंने बोला कि सेल करो ना, उस टाइम जो हमारे दिल पे गुजर रही थी हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद फिर भी कुछ लोगों ने बोला, जिस बहन भाइयों ने हमारे साथ दिया, उन्होंने बोला कि उनका 50 बनता ही नहीं है, उनको आप लोग जो है ना तीसरा हिस्सा दो। फिर भी हमने जो है ना 50-50 कर दिया कि ताकि कल को ये ना बोले कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। फिर भी हमने आधा आधा कर दिया इधर आने के लिए। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, और जो बहन भाई अभी बोल रहे हैं ना कि आप लोग जो है ना ये फ्रंट लेके ना उनको दे दो, हाँ। टोटल 20 फुट है ये आगे, 20-22 होगी, हाँ, इतना होगी ना। हाँ। उसमें हम 15 फुट उनको जो है ना सड़क बना के वो गेट लगा दे, उनको दे दें। हाँ। हम जो 8-10 लाख इधर लगाएं, वो किस काम के लिए लगाएं? ये जमीन इधर हमारे हिस्से में ज्यादा आएगी भाई वालों का, क्योंकि हमारी वही- ऐसे लंबाई में आती है और फ्रंट भी हमारे पास आता है ना, 15 फुट छोड़ा हुआ है ना वो भी। वही जितने भी है ना, चौड़ाई 20-22 फुट होगी। बड़ा कमरा बनाओ तो एक बनेगा, 2 बनाओ छोटे छोटे 10 फुट के तो 2 बनेंगे, इतना जमीन की चौड़ाई है। हाँ। उसमें 15 फुट हम उसको जमीन हम 8-10 लाख लगाएं, हाँ। जमीन ले लें, फिर हम उसमें 15 फुट इनको रास्ता दे दें। हाँ। ऊपर 5 फुट का हम क्या करेंगे? हम 10-15 लाख उस 5 फुट के लिए लगाएं। फिर तो आप ऐसा करो ना, हाँ। अभी जमीन ली नहीं, जमीन वाली की जमीन है। अभी हमने जो है ना बस ऐसे बातें हमारी चल रही हैं। वो कहते हैं ना, जैसे सियानों की मिसाल है, घघरा चढ़ाई का बीबी मुबारक खा, वही हमारे साथ हो रहा है। वो भी मिसाल है जमीन कि मस्जिद बनी नहीं, मुल्ला पहले तैयार। जमीन ली नहीं, हाँ। ऊपर से जो है ना बातें पहले से आ गई। वही ना, मैं उधर गई ना तो मेरी सिस्टर ने जो है ना बात की। वही मैं कह रही हूँ कि जो बात होती है ना हम वही करते हैं। जो बहन भाई ना अभी बोल रहे हैं कि हमने उनके साथ जो है ना ज्यादती की है, हाँ। मैं उनसे ये पूछती हूँ कि जब ये जमीन हमने ली थी, हाँ। वो घर ले रहे थे इनकी पसंद का था। हमारी जिंदगी में ये चल रहा है शुरू से, जो भी मामलात होते हैं ना, घर लेना या कोई भी इस तरह के, तो हम अपनी कोई भी पसंद नापसंद हाँ, शेयर चॉइस नहीं करते, उनको देते हैं। उनको देते हैं। जितना जहाँ आप लोग राजी होगे ना, हम वही करेंगे। आप उनकी खुशी पे छोड़ देते हैं। हाँ। वो घर देखने के लिए वो गए थे ना, हाँ। वो घर उन्होंने पसंद किया। हाँ जी। जब उस घर में शिफ्ट होने लगे, ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने खुद लिया। हाँ जी। ये भी वीडियो बनी पड़ी है, हाँ। जाके पीछे जाके देखें बहन भाई। हाँ। उन्होंने खुद लिया कि हमने ऊपर वाला पोर्शन लेना है। जब ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए, थोड़ा टाइम गुजरे, हम नीचे, फिर हमें गालियां शुरू होगी, ओ वो लोग गर्मी में मारे, आप लोग अयाशियां कर रहे हो नीचे, आप लोग को गर्मी, वो धूप पे पड़े हैं ऊपर। फिर हमारे ऊपर आ गई। फिर जो है ना हमने जब उधर से वो उनके फिर मशवरे पे हमने वो इतनी बड़ा जो है ना घर हाँ सेल किया था, वो सेल किया था। इधर आए, ये जमीन उनकी पसंद की है। हाँ। ये इसको अल्ताफ हसन हल्के बोलता रहा कि इसको चाहे पतली, मतलब कि ऐसे लंबी होगी पतली होगी, कोई बात नहीं, जैसे कैसे करके हम घर बना लेंगे तो आप लोगों को भी फ्रंट आ गया जाए, हम ऐसे लंबी जो है ना ऐसे बांटते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी बहन का फैसला था। उन्होंने कहा ऐसे करो 50-50, हम जो है ना बैक साइड लेंगे, आप लोग फ्रंट साइड लो। ये भी फैसला उनका है। इन पे भी वीडियो बनी हुई है। कोई भी बात हम पर्सनल नहीं करते, खास तौर इनकी जब होती है, मेरी हाँ। बहन वालों की ना, हम कैमरा उठाते हैं, उनके सामने उनका राय लेते हैं। हाँ। जो वो करते हैं हम उसी टाइम ओके कर देते हैं। हाँ। अच्छा, उसी टाइम जो है ना 50-50 हो गई। उस टाइम घर बनने की खुशी थी, घर बनेंगे, खुला डुला माहौल होगा। हाँ। अच्छा, मुझे ना पहले से पता चल गया था, मैं आपको सच बताऊं ना, ये मुझे पहले से पता चल गया था। फ्रंट पहले आप लोगों ने नहीं छोड़ा था ना, हाँ। मैंने आपको बोला था ना कि जो फ्रंट है ना उसमें आधा हिस्सा उनको दो। हाँ, बोला था। तो ये तो शुक्र करो, ये आपने आधा उनको दे दिया है। हाँ। अगर ना देते तो और हमारे ऊपर कितनी बातें आती। हाँ जी। दूसरा, मैं जो गई थी उधर जिशान को, आप देखें, हमने उसी टाइम, मेरा पता ही क्या, मेरा बिल्कुल इरादा यही था। मैंने कहा
मेरे दिमाग में था, मैंने कहा अभी ना जगह की इनको लगी हुई है सबको, जगह जब बन जाएगी ना थोड़ा टाइम गुजरेगा फिर वही बातें आनी है। मैंने कहा मेरा उस टाइम सच बताऊं उस टाइम मेरा इरादा नहीं था ये फ्रंट वाली जगह लेने का, क्योंकि हम थक चुके हैं। हम जहाँ जाते हैं जहाँ बैठते हैं हमें हर वक्त बुरा 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 बोल बोल के ना सच बताएं कि बहुत थक गए हैं। तो मेरा उस टाइम यही इरादा था मैं कि हमें जो है ना वो बैक साइड दे दें, ये फ्रंट साइड ले लें। उसमें बताइए हम क्या करते हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना उनको जो है ना थोड़ा मशवरा दे देते, उनको बोल देते उस टाइम के फ्रंट ले लो, वो बैक साइड ना लो, वो फ्रंट ले लेते। उस टाइम बातें कोई नहीं करता, जब हर चीज बन जाती है उल्टा नुकसान करवाने के लिए फिर आ जाते हैं बातें करने के लिए। या फिर हमें वो बैक साइड दे भी देते, हम वो ले लेते, हमें तो कोई टेंशन नहीं होती। जिस साइड पे ज़ीशान ने किचन बनवा लिए, वॉशरूम बनवा लिए, इनको पता था कि ये जो है ना इधर सड़क बननी है। वो शुरू में ही बोल दिया था, शुरू में बता दिया था कि इधर सड़क बननी है। अब देखो उनकी जो है ना सारी चुड़ाई आई है, वो छोटे छोटे 4 रूम बना रहे थे, उनके 4 रूम बन जाते हैं। 1-2 रूम को उन्होंने 1 बना दिया। इधर जो है ना हमारे बने हैं 3, वो इस गली की वजह से हमने 6 फुट गली दी उनको, हमारे 3 रूम बने, हालांकि हमें 4 रूमों की जरूरत थी। अब एक अम्मी वाली का रूम है, एक हमारा रूम है। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटियां हैं, बेटे अब एक रूम में वो बहन भाई सोते हैं। अगर एक रूम हमारा और बन जाता तो हमें ये टेंशन ना होती आज, और हमारी कहीं जगह भी नहीं है। तो ये गली उनको दी, समझे कि हमारा एक रूम का जो है ना वो मसला बन गया। ऊपर से जो है ना अगर हमें वो बैक साइड दे देते ना तो हम ये कमरे बनाते, बरामदा बनाते, जो ज़ीशान ने नलका बनाया है, वॉशरूम बनाए हैं, वो हम इस साइड से ना बनाते, क्योंकि हमें पता था हमारा रास्ता तो ये है। हम इस साइड से बैठक की ज़मीन छोड़ देते और साथ में बड़ा गेट भी लगा देते, तो उधर बैठक का सिस्टम बना लेते। दूसरी साइड पे हम अपने दूसरी चीज़ें बना लेते, नलका, वॉशरूम, किचन वगैरह हम दूसरी साइड पे बना लेते। इस साइड पे हम कुछ ना बनाते, क्योंकि इस साइड पे तो सड़क थी। उस टाइम इन्होंने जो है ना वो इस दीवार से पहले बना लिया। अब जो है ना अब क्या वो वही चीज बता रहा हूँ कि बस हर बार हमें ही बुरा कहा जाता कि हम ही बुरे हैं। तो वही बात है कि लास्ट में वही होना है कि बस बुरा बन के फिर दिखाएंगे, फिर हम बुरे बन जाएंगे पक्के पक्के, फिर बताएंगे कि हाँ बुरा क्या होता है। ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना उनको नहीं पता हमने कितनी जो है ना इनका साथ दिया है, कितनी हमने कुर्बानियाँ दी है। ऐसी ऐसी हमने कुर्बानियाँ दी हैं जो हम बता नहीं सकते। जो बहन भाई हमें शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा, वो बताएंगे कि इनकी वजह से हमने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे सोच के रोना आता है। फिर बोलेंगे कि ये हर वक्त जो है ना ये रोते रहते हैं, लेकिन वो जो दिल पे तकलीफ होती है ना वो हम जानते हैं। इतनी कुर्बानियाँ दी, जो उन्होंने बोला वैसे हमने राजी किया, सब कुछ वैसे किया। अभी बताइए क्या करो, अगर इतना भी लोगों को तकलीफ हो रही है ना, उनको बोलो ठीक है हम लेते ही नहीं है, हम नहीं लेते जमीन, वो ले लें खुद सारी, इधर से लें उतने तक आप उनको लेके दो जो बातें कर रहे हैं, पैसे दे उनको, ये सारी जमीन खरीद के उनको दे दे, हमें नहीं चाहिए, हमें जो मिल गया ये हमें काफी, हमें नहीं चाहिए। वो चाहे सड़क बनाए, चाहे अपना गेट लगाए, चाहे कुछ भी बनाए, वो सारी इधर से लेके वो अपने घर तक सारी ले लें, हमें नहीं चाहिए। यही चीज़ है ना कि अब देखो कि हमारे बच्चे छोटे थे, हमने वही सारा कुछ करते रहे। ये भाई इस चीज़ को मानता है, भाभी मानती है, बस ये है कि बात शुरू हो जाती है ऐसी कोई बात जब करते हैं तो फिर साफ ज़रा लोगों को बातों का मौका मिल जाता है। लेकिन जो हमने किया है अब तक, जो हम करते रहे शुरू से, जैसे वो घर बिका था उधर से फिर हम रेंट पे आए, रेंट के बाद फिर दूसरा घर लिया, टोटल जो भी होता रहा ये किसके ज़िम्मे था, मैं ही अकेला था, ये छोटे थे ज़ीशान और फरहान, तो कौन करता था। भाई मोरों का मसला था, उसको अभी तक भी मसला है, तो कौन काम करता था, सारा खर्चा अफोर्ड करना, सारा कुछ 2 फैमिलियों को चलाना, मेहमान आना जाना, ये कौन करता था। मुझे पता है ना कि वो भी वक्त था कि मैं उधारें करता था, फिर जब उधार की परेशानी होती फिर भाभी मेरी, अभी भी मैं उसके मुंह पे भी ये बात करूँगा, भाभी फिर यही होती थी कि हाँ, वो बीच में उसने वीडियो में भी यही बोला था भाभी ने कि हमने इसको मिन्नतें की थी, ये उधार करता रहे, क्यों उधार उठाता है। लेकिन वो तो मुझे पता है ना कि भाई मैंने घर तो 2 चलाने थे, मेहमान भी आने थे, तो एक बंदा कमाने वाला इतनी फैमिली को खर्चा आप लोग सोचो कैसे करता है मुकम्मल। तो यही चीज़ थी, और तकरीबन 2.5-3 साल रहे हैं ना किराए के मकान पे। हाँ 2.5-3 साल मकान पे किराए पे था, किराया भरना, घर का खर्चा, राशन, सारा कुछ। बस एक बंदा कमाने वाला, वो जो हमारे ऊपर वक्त गुजरा है ना
अल्लाह पाक जानता है। एक बंदा कमाने वाला था, 2 फैमिली हम खाने वाली थी। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन हमने इनको कोई टेंशन नहीं दी। वही मैं ये नहीं बता रही सोचा, हूँ ना। वही बताया कि भाई हमने ये नहीं सोचा अपने बच्चों का निवाला। मैं ये करता था कि यार मेरे बच्चे मुझे कहते थे बाबा हमें ये चीज़ चाहिए, मैं नहीं करता था। मैं कहता था नहीं बेटा सब्र करो, वो सब एक साथ मिलकर करेंगे, सब एक साथ। मतलब अगर मैं चाहता तो उस वक्त मैं ये कह सकता था कि भी मैं क्यों इनके लिए काम करूं, मैं इनके बच्चों के लिए, इनके बेटियों की शादियां हो गई, सारा कुछ वो जो हुआ मैं कहता भी मैं क्यों करता सारा कुछ। मैं अपना बच्चों को देखता, मेरे छोटे बच्चे थे, मैं इनके बारे में सोचता। अब माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इनके बारे में मैंने कुछ नहीं जमा किया, ना ही मैंने कुछ किया कि भाई यार आगे। अब देखो बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह, 3 बेटियां हैं। अब 3 बेटियों का वो भी अब वही है कि ये तो नहीं कि हम यूट्यूब पे रोता पिटता रहूं, या शुरू से ही जैसे कर रहे हैं कि भी ये घर के लिए करता रहा, मैं अपने लिए तो नहीं जो मैं हाँ याशां करूँ, ये करूँ वो करूँ। बातें लंबी हो चुकी हैं, तकरीबन 20 मिनट की वीडियो बन गई है। यही चीज़ है कि हमें इतनी जो है ना, आप लोग नहीं जानते हमने क्या किया उस टाइम। उनके ऊपर मुश्किलात थी, परेशानी थी, बेटे छोटे थे, तो एक भाई ही सहारा बन सकता है और कौन हाँ जी बनता है? बिल्कुल, मेरा मैंने भाई था, आपकी मेरा कोशिश- खून हाँ था, जी। मेरा भाई था, बीमार था। आपका भाई था, मेरी बहन थी। हाँ। मैंने शुरू से जो है ना सब पूरी फैमिलियों से पूछ लें, रिश्तेदारों से पूछ लें, जब भी हमारे घर में कोई मसला मसाइल होता था, कोई भी बात की होती थी, मैं कहती थी, सबको बोलती थी, मैं कहती थी मुझे ना बोलो, वो मेरी बहन बैठी है, जहाँ वो राजी हो, जैसे वो बोले वैसे करो। हाँ लेकिन इस तरह ना किया करें, हमें तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। वो यही चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं देखते कि अगले ये आज ये मैं एक बात बता रहे। अच्छा आज अगर उस टाइम जो है ना वो ये फ्रंट ले लेते, हमें बैक लेने देते, हम अपना सेटअप कर लेते, जैसे मैं बता रही हूँ ना हम वैसे कर लेते। अगर आज उनको भी लग रहा है, मतलब मेरी सिस्टर वालों को भी यही लग रहा है कि आज उनके दिल में आ रहा है कि हाँ का हाँ, वीडियो फ्रंट- बोलते हैं वीडियो में, तो तब जाके लोग हमें बोलते हैं ना। बातें की होंगी तो हाँ। फिर बहन भाई बोल रहे हैं, वो हाँ। ना बातें करते तो वो कैसे बोलते हैं? हाँ तो मैं आज अगर उनको फील हो रहा है तो मैं तो यही बोलूंगी कि उस टाइम यही फैसला उस टाइम कर लेते ना, आज किसी को टेंशन भी ना होती। और देखिए हम 8-10 लाख लगा के हम वो सारी जो है ना रास्ते के लिए छोड़े, हमें क्या फायदा आएगा? हम इतना पैसे कहाँ से लाएंगे? हम इतनी मुश्किल से पैसे भरे, हमारे कोई फायदे में भी ना आए तो फिर हम कैसे ले सकते हैं? फिर तो हम लें भी ना, फिर वो सारी जमीन ले खुद, फिर रास्ता यार भी पैसा मेन खुद रास्ते की रोला है, जबकि रास्ता कितनी बार बोल चुके हैं कि यार यहाँ से रास्ता पड़ा वही है। मैं कह रही हूँ उस टाइम जो है ना इनसे थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई। चलो इन्होंने अपनी मर्जी से वो वाला पीछे वाला साइड ले ली, हाँ फिर जहाँ से इन्होंने वॉशरूम बनाया है, किचन बनाया है, उधर बड़ा गेट लगाना था। उधर बड़ा गेट लगा देते हैं, थोड़ी सी बैठक की भी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 20-25 फुट की ये गली पड़ी है। टोटल जो है ना मैं बताता हूँ, जब मैंने ये ज़मीन ली थी, जिस बंदे से ज़मीन ली थी उसने यहाँ से रास्ता उसने पहले से ही छोड़ दिया, 16 फुट सड़क छोड़ दी थी। 16 फुट वो क्यों छोड़ी थी? उसने बोला यहाँ से मैं सड़क छोड़ता हूँ, भाई के घर के पीछे जो है ना वो एक और बंदे की ज़मीन है, तो उसने बोला ये सड़क मैं छोड़ता हूँ 16 फुट, जो भाई के घर के पीछे जो ज़मीन है उसको बोलूँगा कि इधर से मैं रास्ता दे रहा हूँ, उधर से तुम रास्ता दो, फिर उसकी ज़मीन के आगे फिर इस बंदे की ज़मीन है। उसने बोला कि चलो मैं इधर से रास्ता देता हूँ फ्रंट से, आगे से तुम रास्ता दो, आगे मेरी ज़मीन तक रास्ता पहुँच जाएगा, चलो मैं अपनी ज़मीन तक कोई चीज़ ट्रैक्टर भी ले जाऊँ, ट्राली भी ले जाऊँ, तो ये होगा कि रास्ता बना होगा। तो उसने ये 16 फुट सड़क पहले ही छोड़ दी थी। उसने वो चाहता तो हमें ज़मीन आगे करके दे देता, वो 16 फुट। अब खुद सोचें वो 16 फुट उसके किस काम की है? वो 16 फुट बिक तो नहीं सकती। अब 16 फुट एक लंबी पट्टी किस खाते में जाती है? जो ज़मींदार या ज़मीन प्लाट लेने वाले हैं वो खुद बताएं कि ऐसे है 190 फुट, 190 फुट लंबाई है टोटल हमारी इस ज़मीन की, भाई वालों के घर के इधर से फ्रंट से। तो 190 फुट वो 16 फुट की सड़क जो है ना 190 फुट वो उसके किस खाते में है? कोई भी नहीं लेगा, चाहे किसी को भी मुफ्त भी देना, वो बोलेंगे कि इसके घर को किस तरह बनाएंगे? कि 16 फुट एक समझो कि सड़क थोड़ी सी है, तो वो सड़क जो है ना सीधी वो लंबी पट्टी, ना एक कमरा उसके अंदर बनेगा, आगे कुछ बंदा कोई चीज़ बनाए वो कुछ नहीं बन सकता। तो उसने 16 फुट सड़क पहले शुरू से ही छोड़ दी थी कि यार ये जो है ना रास्ता है, आप लोग भी इस्तेमाल करना, पीछे जो ज़मीन वाला है वो भी इस्तेमाल करेगा, और वो बीच में से रास्ता मुझे देगा, फिर अगली ज़मीन तक मेरी ये है कि मैं अपनी ज़मीन तक फ़ायदा मुझको भी होगा। तो ये रास्ता इसलिए छोड़ा था। और उसने ये भी बाकायदा बोला था कि अगर वो पीछे वाला ज़मीन नहीं देता, रास्ता नहीं देता, तो आप ये रास्ता इस्तेमाल कर लेना,
अगर होगा तो हम मिल बैठ के ना मतलब जो भी खर्चा पानी कहेंगे वो करके ये आप सड़क अपने अंडर ले लेना, भी ये सड़क आप लोगों की हो जाएगी। अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो पैसे देगा, नहीं तो ये सड़क भी आप लोगों की 16 फुट की आपकी हो जाएगी, शुरू तक एंड तक, भाई के कमरे तक। तो ये बातें जब शुरू में ही बोली गई थी, इसलिए फिर उन्होंने फ्रंट का भी ये था कि मैंने उस वक्त भी बोला था कि यार हम इसको लंबी लंबी बांट देते हैं, ताकि कोई बात नहीं, 2-2 कमरे बन जाएंगे ना, उसके आगे बरामदा फिर खुली ऐसे पड़ी होगी, कोई बात नहीं, फ्रंट भी आ जाएगा, बैक भी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा। उस वक्त भी भाभी और भाई ने यही बोला था कि नहीं आप, वो क्या वजह क्या थी आपको ये भी मैं बता दूं। उनकी वजह थी कि अल्ताफ़ तुम्हारे हैं दोस्त, बाहर यार दोस्त तुम्हारे आते जाते हैं, तो भाई ने बोला कि मेरा तो कोई ऐसी यारी दोस्ती किसी के साथ नहीं, ना मैं कहीं आना जाना मेरा है किसी के साथ। तो तेरे यार दोस्त आते हैं, तेरी फ्रंट पे तू ले, यहाँ बैठक बनाना, तेरे मेहमान आएंगे जाएंगे, तो ये है कि तू इधर फ्रंट तू ले ले, हमें बैक दे दे, तो हमारे कोई अगर मेहमान आ जाते हैं तो बैठक बाहर फ्रंट पे होगी, उधर वो भी बैठ जाएंगे, मतलब बैठक जो होगी वो हम दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी सोच ये, उन्होंने सोच के मुझे ये बोला था। नहीं उसका जो रूटीन है शुरू से वो मतलब कि नहीं है, इस बार नहीं साहब वाला बहर ना जाता है ना, हाँ। कोई यार दोस्त लेकिन वो अपने ऊपर बात ले गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरे बेटे भी हैं, हाँ। वो ना हमारे, अब देखिए अब बातें तो वही बेटों की हो रही है ना। हाँ, अब वो उनका ज़ीशान भी ने दिल बात की है ना, इस वजह उनका से भी दिल कर रहा होगा कि ऐसे हम भी बनाते अपनी बैठक बनाते, ऐसे हमारा भी वो फिर कह रहे थे ना, मैंने ये भी मशवरा दिया, मैंने कहा देखो ज़ीशान जो है ना, अगर आप लोगों को इतनी भी टेंशन हो रही है, आपकी अम्मी मैंने कहा बोल रही है जो हमारी अल्लाह पाक हमें गाड़ी दे, हम गाड़ी कैसे लेके, मैंने कहा देखो सिस्टर अगर गाड़ी अल्लाह पाक देगा ना, एक तो गलती तो अब आप लोगों की, आप लोग इधर से बड़ा गेट लगा देते, आप लोग ना इतना वो करते, आगे से यार सारा ये बंद ना करते, आप लोगों को पता भी था जो हमारी गली इधर से है, उधर से कोई गली नहीं है। तो फिर मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा वो तो जब नसीब होगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, भी तो आप कहते हो घर बनाना है, शादी करनी है, बहुत सारे काम है, जब आप गाड़ी लोगे तब तक जो है ना वो इधर से कर लेना, थोड़ा सा गेट बड़ा कर लेना, आपको एक वॉशरूम इधर से निकाल के उधर से लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा होगा तो, लेकिन आपका बड़ा गेट भी लग जाए, इतनी ज्यादा इशू तो नहीं है ना, आप देखें तो यही चीज है ना कि अब वही बात है ना, नहीं वो आप पता ही क्या करो, अब जो है ना छोड़ो, जो हमारे अच्छे बहन भाई है ना, उनको एक एक बात का पता है, वो उनको ये भी पता है कि हमने जो है ना इनके लिए क्या क्या किया है, हर चीज उनकी खुशी के लिए हमने किया है, हमारी कोई पसंद ना नहीं अच्छे या चाहे जो भी बहन भाई है ना, वो शुरू से जो हमें देखते हैं उनको हर चीज का पता है, एक एक चीज का पता वही तो मैंने कहा ये जो है ना, एक आज हमारा प्लान यही था, आज जो है ना हम खुद जाते उधर, उधर जाते, उनके सामने हम ये वीडियो बनाते, उनके सामने हम ये सारी बातें बोलते, क्योंकि मतलब फिर ज़ीशान चला गया है, ज़ीशान इसलिए घर पे हम नहीं था, गए, हम नहीं गए, क्योंकि सारी बातें हमने करनी है उसके सामने, हम उसके इंशाल्लाह वो कल आ वो जाता है ये ना। आज की वीडियो हमने सिर्फ बतानी थी, और ये वीडियो सिर्फ यही डाल रहा हूँ। जो दूसरी बात है वो फिर हम जाके, वो कल आ जाए, आज रात को आ जाए या सुबह आ जाए, फिर मैं वो सुबह जाके फिर उधर बैठ के वो बात करेंगे, फिर जो ये क्लियर कहते करेंगे। हैं, जो ये कहते हैं ना कि हम उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं ना, फिर हम उनको जाके बोलेंगे कि आप बताओ कि ये सारी चीजों का जो है ना पसंद किसकी होती है, आप खुद हर चीज करते हो, फिर बाद में सारी जिंदगी हमें जो है ना जलील हम होते हैं, हर वक्त हमें लोग जो है ना वो करते हैं, जलील करते हैं। सच बताऊं कि इतनी जो है ना थक चुके हैं ना, कसम से सुबह शाम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें इतना दे दे कि हमें ये जिल्लत की ज़िंदगी जीनी भी ना पड़े, इतनी हमें तकलीफ होती है, हर वक्त गालियाँ, हर वक्त बेइज्जत, हर वक्त क्या कुछ हमने नहीं किया, सारी ज़िंदगी जो वो बोलते रहे वैसे किया, जो वो करते गए वैसे किया, हमने अपनी पसंद की कोई चीज़ की नहीं है, तो फिर भी हमें जलील किया हुआ है लोगों ने, कोई नहीं, कसम से जिंदगी अजाब बन गई है। वो मुझे वो बातें याद आती, वो कह रहे थे कि थोड़ा सा दूर दूर होते ना, तब आप लोगों को जो है ना नज़दीक जहाँ बैठोगे आप लोग सोचोगे हमारे, पता ही क्या कुछ लोग ये भी होते हैं कि इनका जो है ना आपस में झगड़ा ही रहे, हर वक्त इनका झगड़ा डलवाते रहे, हम ये ऐसे एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे, वो आप लोगों के साथ वो ऐसे कर रहे हैं, आप लोग ऐसे नहीं करते, आप लोग ये भी इनका झगड़ा डलवाए, इनकी आपस में ना बने, इनके झगड़े हर वक्त चलते रहे। इसी वजह से वो वीडियो उसने लगाई, उसने वो बात मौका तो उसने दिया ना, उसने वीडियो पे ये बात की, सारा कुछ, आप भी गई थी उधर बातें करके, वो फिर उसके कमेंट्स तो पढ़ो, सारे वही यही हमें बुरा भला कह रहे हैं कि उसकी वीडियो में। उस वक्त मैं जब गई ना, वीडियो हमारी लंबी हो गई है, तो मुझे आप ही ने कहा कि इधर से ज़मीन जो ये ले रहे हैं ना,
जब ले लो तो इधर से जो है ना हम बड़ा गेट लगाएंगे, तो हमें इधर से जो है ना वो रास्ता देना, ताकि हमारी गाड़ियाँ, रक्शे, हर चीज़ रहे। मैं उधर जो है ना सच पूछे मैं ना हैरान हो गई बिल्कुल। मैंने कहा मेरी बहन जो है ना समझदार है, मुझसे बड़ी है, लेकिन ये किस तरह बोल रही है हम इधर पैसे लगाएं। अब देखें बर्ती उनके घर की डली, हमें कितनी नुकसान हो गया। लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ, तो भाई की मेहरबानी है, उसने दिया था। ये कहते हैं कि ये सारा कुछ खुद, वो तो समझे कि ये जो बर्थी डली है उस वक्त जो हमारे ऊपर ये एक आ गई थी ना एक परेशानी, वो तो हम भाई ने, बहर से भाई ने ये भरे थे, लेकिन हम कहाँ से भरते। उसकी मेहरबानी की वजह से जो है ना ये हमारी बहर मिट्टी पड़ी है। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। बस देखेंगे कल जाके ना, कल बात करेंगे। अभी जो था ना उनको यही बता दिया है, अभी ये बातें हैं। मजीद इन्हीं चीज़ को वो कल को फिर ये होगा ना हमारी वीडियो देख के उधर जाके फिर बोलेंगे। जब से यूट्यूबर बने हैं ना हर बात वीडियो पे ऊपर पड़ी है, हर चीज। जिनको सबूत चाहिए, जिनको कुछ चाहिए, जाके सारे चैनल पे देखें, सारी पुरानी वीडियो देखें, उनके खुद के सारे हर चीज होगी। हमने कभी उनको ना कोई जबरदस्ती की है। हम यही चाहते हैं, हम कहते हैं चाहे हमें जहाँ मर्जी आप बोलो, लेकिन ये है आप लोगों की तरफ से हमें कोई टेंशन ना हो, ना कोई हमें दूसरे कोई बात बोले कि हाँ इनके साथ आप लोगों ने ये किया वो किया। कोई ऐसा किसी को मौका ना मिले। जहाँ आप राजी रहते हो, जैसे आप चाहते हो वैसे हो जाए, हमारी खैर है, हम जैसे कैसे गुजार लेंगे। मुझे बहुत सारी बहनें, माएँ, भाई ऐसे थे शुरू से जो अब मुझे छोड़ गए हैं। वो यही मुझे कहते थे कि अल्ताफ़ अपना भी सोच लो, अपने बच्चों का भी सोच लो। आपके छोटे बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, इनका कल को जब आपकी बारी आएगी वो तो बड़े हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, वो अपना करेंगे। कल को तेरे लिए मुसीबत बन जानी है कि तेरी बेटियां हैं, उनका दहेज बनाना, उनके लिए कुछ करना, फिर तू परेशान होगा, तेरी उम्र ढल जाएगी, ऊपर से फिर तू कहाँ कैसे करेगा। अभी वक्त है उसके लिए, सोच ले उन बच्चों के लिए। लेकिन उस वक्त मैंने यही कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे भाई का बुरा वक्त है, कोई बात नहीं, उसको बीमारी में है, चलो मैं साथ देता हूँ। अगर जिस वजह से वो घर सेल किया, इतनी मुश्किल से हमने लिया, इतनी, ये तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ उन बहनों का। आज जो है ना अगर आप खड़े हैं मेरे सामने तो उन बहनों की वजह से खड़े हैं। जब आप गुर्दा बेचने के लिए चले गए थे ना, अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो आज मेरे बच्चे के लिए कौन करता। हर कोई 2-4 दिन वो ऐसे साइड पे हो जाता, सारी जिंदगी तो मेरे बच्चे रोते ना। उन बहनों की वजह से जो है ना आप सही सलामत खड़े हैं, जिन्होंने वो हमें 1-1 रुपया कर करके मेरे घर इतनी कुर्बानी देने का, दिन रात जलील हो, रो परेशान हो कि वो घर खरीदा। अगर वो घर भी इतनी बड़ी हमने कुर्बानी दी इनके लिए ताकि ये खुश रहे, फिर भी हमारे लिए वही रोज की परेशानी हो, तो हम क्या करें, वही करते हैं, हम मर जाते हैं बस। ना होंगे ना किसी को तकलीफ होगी। कसम से पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं, हर वक्त हमें जलील करते हैं, हर वक्त। हल्के सारी जिंदगी हमने दूसरों की खुशी में गुजार दिया, अपना कोई पता ही नहीं है कि हमने अपने लिए क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है। फिर भी जिसे सुनो हमारे ऊपर बातें आ जाती है। ये नहीं देखते वो मेहनत करते, उनकी मेहनत नजर आती है। वो गरीब, हर बंदा वो गरीब है, वो गरीब है, वो नजर आते हैं, लेकिन हमारी मेहनत किसी को नजर नहीं आती। हम भी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो इंसान है, हमें भी अल्लाह पाक ने पैदा किया है, हम भी अल्लाह की मखलूक है। अगर इतना अल्लाह जैसे लोग सोच रहे हैं ना, इतना हमारे पास होता ना, मैं सच कह रही हूँ, हम इतनी जो है ना जलील हो चुके हैं। अल्लाह पाक कोई ऐसा वसीला बना दे, मैं सुबह शाम दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह कोई ऐसा वसीला बना दे, हम इस रोज रोज के रोने से, रोज रोज की टेंशन से हम जान छुड़ा लें। छोड़ो, कल जाके ना इसको क्लियर करेंगे, जो भी होगा ना कल जाके हम बात करेंगे, ये क्लियर करेंगे। अभी छोड़ो, कोई फायदा, क्या फायदा मिला इतनी बड़ी कुर्बानियों देने का। गाड़ी चली गई, घर चला गया, इधर तक के सुकून से जिंदगी गुजार गया, फिर भी वही रोज के झगड़े, तो क्या फायदा। वो तो उन्होंने बात की है ना, वो नहीं, भाई ने तो कुछ नहीं। वो जब भाई से बात करते हैं वो कहता है जब हमें पता है ना, आपस में हमें पता है क्या हो रहा है। फिर मैंने कहा वो बात वही आ जाती है कि मौका हम देते हैं। अब मैं बातें करूँगा जो उसके खिलाफ हैं, वो उसको जाके उसको बुरा भला कहेंगे जाके, वो फिर कल यही करते हैं। जो हमारे खिलाफ होते हैं, जिनको हम नहीं अच्छे लगते, वो उधर जाके हमारे जाके वो करते हैं,
उनको भड़काते हैं कि ये इस तरह ये उस तरह, ताकि लेकिन हमने कभी किसी का बुरा तो नहीं चाहा ना, हमने अपनी जगह। मैं तो यही बोलूंगी, जमीन ली नहीं, अभी कुछ बना नहीं, अभी से जो है ना इस तरह हमें जो है ना जलील करना शुरू कर दिया है। मैं तो कहती हूँ आप ले ही ना, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और जगह से ले लेंगे, अब ये लो भी ना। उनको बोल दो कि जितनी लेनी है सारी आप लो, रास्ते बनाओ, जो मर्जी करो। हम रोज रोज से झगड़े से हम नहीं करते इस तरह कि रोज रोज की बेर वही बात है, रोज रोज की वही बात है। क्योंकि जो समझने वाले होते हैं, जिनको पता है ना, वो शुरू से इसलिए ऐसे सवाल ही नहीं करते। जो इस तरह के होते हैं ना, चाहे हम दिन रात रो रो के अपना वो सर फोड़ के हम अपने आप को ख़त्म भी कर दें, वो बंदे नहीं समझेंगे। देखना बातें आ रही है ना, अब काफी टाइम से हम मथा खपा रहे हैं, सुबह फिर देखना इससे भी ज्यादा वो उनकी बकवासें होगी। बस छोड़ो फिर दफ़ा मारो, कल जाके बस उनसे मैंने बात करनी है, क्लियर करना है, जो होगा फिर देखेंगे। चलें जी, बातें आप लोगों ने सुन ली, मज़ीद जो है ना ये क्लियर जो है ना हमने करना है, क्योंकि इतनी करने के बाद वजूद हमें बातें हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो ये हम क्लियर करेंगे कल इंशाल्लाह। आज जो है ना इजाज़त चाहते हैं। हम उनके साथ अगर ज्यादती कर रहे हैं ना तो अल्लाह पाक जानता है वो कि हमने उनके साथ उनका साथ दिया है या हमने उनके साथ ज्यादती किया है। कोई नहीं, छोड़ो, इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।